देश में काफी इंतजार के बाद आखिरकार सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। सीबीएसई की आधिकारिक घोषणा होने के बाद रिजल्ट को जारी कर दिया गया। 12वीं कक्षा के छात्रों का मूल्यांकन 10वीं 11वीं कक्षा में प्राप्त अंकों और प्री बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर किया गया। 30% 10वीं बोर्ड परीक्षा के आधार पर और 30% 11वीं कक्षा के आधार पर अंक लिए गए। साथ ही 40% अंक 12वीं कक्षा के यूनिट और प्री बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर दिए गए। रिजल्ट आने के बाद छात्र रिजल्ट से संतुष्ट भी नजर आए। वहीं कई छात्र रिजल्ट को लेकर नाखुश भी दिखे। यह पहला मौका है जब छात्रों ने परीक्षा नहीं दी लेकिन उनका रिजल्ट आया है। सीबीएसई के रिजल्ट आने के बाद अब जो छात्र हैं वो स्कूल पहुंच रहे हैं अपने रिजल्ट को देखने के लिए। हालांकि ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से भी वो अपना रिजल्ट देख सकते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स और छात्रों में जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरकार ने इस बार सीबीएसई को लेकर के एक नई रणनीति तैयार की गई थी। और इस नई रणनीति के तहत जो सरकार की नीति थी वो कितनी कारगर साबित हुई है, ये उनके चेहरों की मुस्कान और छात्रों के भविष्य को देखते हुए लिए गए निर्णय का कितना असर हुआ है। और ख़ास तौर पर भविष्य को लेकर के छात्रों के क्या कुछ जो रिज़ल्ट आए हैं उसके लिए हमारे साथ प्रिंसिपल मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं छात्रों का? एक तरफ भविष्य था, दूसरा कोरोना काल, क्योंकि महत्वपूर्ण था कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए ये लंबा एक पीरियड रहा 2 साल का। तो कैसी रही है रणनीति? क्या तैयारियां की गई थी सीबीएसई एग्ज़ाम को लेकर के सरकार की तरफ से, और कैसा देखने को मिला छात्रों के भविष्य को देखते हुए? सीबीएसई भारत सरकार ने कक्षा 10वीं एवं 12वीं को कोविड महामारी को देखते हुए जो रणनीति तैयार की थी बच्चों को पास करने की, उसमें सरकार सफल रही है। क्योंकि इसमें कोर्ट, पालक, टीचर्स, प्रिंसिपल सभी चिंतित थे कि इसमें आखिर होगा क्या। लेकिन सरकार ने जो नीति बनाई थी, कोर्ट में जो अपने एफिडेविट पेश किए थे, उसके आधार पर रिजल्ट पर सरकार खरी उतरी है। क्योंकि इससे बच्चे, पेरेंट्स और टीचर, शिक्षक सभी जने संतुष्ट हैं और बच्चों का भविष्य निश्चित रूप से आगे ही बढ़ेगा। रिजल्ट इसी प्रकार का बना है। बच्चे की जो भी क्वालिटी थी, बच्चे में जो भी एबिलिटी थी, उसी के आधार पर यह रिजल्ट तैयार हुआ है। सर, किस तरह की कैटेगरी वाइज अलग अलग किया गया है बच्चों को, और कैसे ये नीति में क्या कुछ तैयारियां की गई थी? देखो, सीबीएसई के रिजल्ट में बच्चे फेल भी हुए हैं, बच्चों को सप्लीमेंट्री भी आई है, बच्चे पास भी हुए हैं, यानी सबके साथ न्याय हुआ है। अगर बच्चा अच्छा था पढ़ने में तो निश्चित रूप से उससे जो अंक प्राप्त हुए उससे लगता है उसके साथ न्याय हुआ आएगा। और जो बच्चा जिस लेवल का था उसी लेवल के नंबर उसे प्राप्त हुएंगे। इस नीति पर गवर्नमेंट ने जो काम किया था निश्चित रूप से वो सफल हुई है ये नीति। सर, जो बच्चे फेल हो गए हैं खासतौर पर, उन्हें कैसे देखते हैं? उन्हें क्योंकि एग्ज़ाम इस बार नहीं हुए हैं, उनके मन में, उनके पेरेंट्स के मन में ऐसा होगा कि शायद हमारा बच्चा एग्ज़ाम देता तो पास हो सकता था। नहीं, क्योंकि बच्चे का 1 साल का रिजल्ट नहीं देखा है, उसके 3 साल के रिजल्ट देखेंगे और 3 साल के आधार पर जो उसका रिजल्ट होता था करीब करीब उसके आसपास ही बच्चा आएगा। सर, बच्चों के जो परसेंटेज है वो हाईएस्ट कितने बने हैं, और ख़ास तौर पर कैसे देखा गया जो मेरिट वाले बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं? जी हाँ, निश्चित रूप से उनके साथ न्याय हुआ है। अगर वो परीक्षा भी देते तो हो सकता है कि शायद इसी के आसपास उनके नंबर होते हैं। जैसे बच्चों को 99 नंबर भी मिले, 95 भी मिले, 98 भी मिले, कि उसको अगर 10वीं 11वीं और 12वीं तीनों का 10th 11th 12th का रिजल्ट देखा गया और तीनों में समानता पाई गई, वही रिजल्ट उन्हें प्राप्त हुआ है। इसलिए बच्चों के साथ रिजल्ट में न्याय हुआ है, मेरिट में भी बच्चों के साथ न्याय हुआ है। हालांकि सरकार की रणनीतियों को स्कूल संचालक और पेरेंट्स और बच्चे सही मानते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हमारे साथ भी मौजूद हैं। कैसे देखते हैं जो आपने एक्सपेक्ट किया होगा? ये कोविड काल का समय था और चैलेंजिंग था कि एक तरफ कोरोना, दूसरी ओर ऑनलाइन पढ़ाई भी चल रही थी, कि अगर एग्ज़ाम देते तो शायद इससे ज़्यादा मार्क आते, या सरकार की जो रणनीति थी वो कहीं ना कहीं सही है? सर, राजनीति अपने जो रहेगी कोविड का जो अपना कठिनाई समय था, उसमें देखा जाए तो हमारे लिए बहुत मुश्किल वक्त था। क्योंकि क्या होता है कि ना, फैमिली में भी सर थोड़ा बहुत कोविड पेशेंट थे, हमारे फ्रेंड्स सर्कल कोविड का चलते हुए हमें कठिनाई से बहुत हुआ कि हम ना फ्रेंड से अपने हेल्प ले रहे पड़ते, सिर्फ फ़ोन से हेल्प चल रही थी, ना घर जाके किसी से अपन हमारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे। मतलब था कठिन समय। हमारे दोस्त वोस्त जो भी थे, मतलब पढ़ाई इतनी प्रॉपर हुई नहीं थी, मतलब तैयारी तो थी
लेकिन इतनी प्रॉपर भी नहीं थी। बाकी जब मार्च में बोला था तो जब पूरी प्रॉपर तैयारी थी, लेकिन जब एग्ज़ाम आगे बढ़ाई गई 4 मई की करी गई, जब हमें थोड़ा ध्यान हमारा भटका, क्योंकि सर टाइम मिलता है तो इंसान इधर उधर होता है, तो हम थोड़ा बहुत इधर उधर हो गए थे। जब फिर हमें थोड़ा डर लगने लगा। क्या देखते हैं आप कि जो अभी जो सीबीएसई के रिज़ल्ट आए हैं वो कितने सही है? सही के हिसाब से तो सर कुछ लोग निराश भी है, कुछ अच्छे भी है, क्योंकि क्या है ना कि बेसिस 10th में ऐसा है कि ना किसी का अकाउंट 11th 12th में अच्छा हो गया था, लेकिन 10th के बेसिस पे मैथ्स के बेसिस पे नंबर दिए, तो उससे हमें मार्क्स कम मिले अकाउंट में, तो उससे हम निराश भी है कि हमें अकाउंट में नंबर इतने कम क्यों मिले। कि आपको कितने परसेंटेज आए हैं अभी अभी? 67% आए। मैं हालांकि खुश भी हूँ ना खुश भी हूँ, क्योंकि मेरे को अकाउंट में बहुत कम मार्क्स मिले हैं, लेकिन जबकि मेरा अकाउंट बहुत बेस्ट था तो मेरे को ज़्यादा उम्मीद उससे ही थी। तो मेरे को 10th में मैथ्स में मेरे को नंबर कम होंगे, इस वजह से मुझे अकाउंट में नंबर कम मिले। आपका भी रिजल्ट आया है, आप कितने नंबरों से पासिंग मार्क्स? 77%। क्या लगता है अगर आप एग्ज़ाम देते तो? सर अगर मैं एग्ज़ाम देता तो मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस है कि 82-83 के अराउंड मुझे आ जाते परसेंट, लेकिन सर हालात को देखा जाए और जिस तरीके से हमारे घरों का माहौल था सर, मेरे खुद के फ्रेंड्स 2-3 फ्रेंड्स के वहाँ डेथ हो गई थी सर, मैं पढ़ाई का बिल्कुल माहौल पूरा चेंज हो गया था, एक तरीके से पूरा मंजर बदल चुका था। तो उस चीज़ को अगर देखा जाए तो ठीक है, कंसिडरेबल है मार्क्स। छात्रों के भविष्य की चिंता थी, दूसरी ओर सरकार के पास कोरोना काल एक ऐसा महामारी थी जिसके चलते वो हालात को देखते हुए स्कूलों को बंद कर दिया गया था, लॉकडाउन लगा दिया गया था, हमने जनता कर्फ्यू भी देखा। ये तमाम मुश्किलों के बाद बच्चों के एक रिज़ल्ट थे। कहीं ना कहीं सरकार की जो 30 और 40 की बनाई गई रणनीति है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुई है, क्योंकि बच्चे के भविष्य को देखते हुए जिस तरह के सीबीएसई रिज़ल्ट देखने को मिले, वहाँ कहीं ना कहीं पेरेंट्स और बच्चों में उत्साह और खुशी ज़रूर है, लेकिन बच्चों के इस बार एग्ज़ाम ना होना उन बच्चों के लिए काफ़ी निराशाजनक होंगे जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम ना देने के बाद भी वो इस एग्ज़ाम में फ़ेल हुए। लेकिन जिस तरह की रणनीति थी कि 10th और 12th के हैं, उनके पिछले भविष्य के 3 सालों को रिज़ल्ट को देखा गया और उसके बाद ये सीबीएसई की जो रिज़ल्ट की घोषणा है वो की गई। ऑनलाइन इस रिज़ल्ट को देख सकते हैं और किस तरह से सरकार की बनाई हुई रणनीति है जिसके कारण बच्चे आखिरकार पास हो गए हैं। कैमरा पर्सन राजा के साथ भारत पाटिल, रेड टीवी न्यूज़, इंदौर।